तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई विल बिकम द स्ट्रॉन्ग के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फैंग गाओ सिस्टर युन से कहता है कि ठीक है मैं सुसु करने के लिए जा रहा हूं। तो वो से कहती है तुम्हें मुझे सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है जाओ जाकर करके आ जाओ। तो फैंग गाओ जो होता है वहां पर से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद एक पेड़ पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है लिटिल मास्टर मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे मैं यहाँ पर बर्जर्किंग बॉडी टेक्निक की तरह अपनी बॉडी को इतने स्ट्रॉन्ग बना सकूं कुछ टाइम के लिए, चाहे कुछ ही टाइम के लिए मैं यहाँ पर अपने आप को मार्शल मास्टर नाम में पहुंचा सकूं, यानी मेरी पावर्स लेवल बढ़ जाए। मास्टरों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस टेक्निक से प्यार हो गया है। ये टेक्निक है ही ऐसी क्योंकि इसमें तुम अपनी पावर्स को कुछ देर के लिए कुछ वक्त के लिए इंक्रीज कर सकते हो। माना फैंग गाओ से कहता है कि मैं इस बात से मना बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि उस वक्त जब मैंने बॉडी बर्जर्किंग टेक्निक को एक्टिवेट किया था उस वक्त मुझे पावर महसूस हुई थी और मुझे ये पावर चाहिए। कैसी पावर जिससे मैं हर किसी को अपने पांव के नीचे रोन सकूं, एक ऐसी पावर जिससे मैं यहाँ पर अपनी फैमिली को बचा सकूं। और फैंग गाओ साथ ही काफी ज्यादा खुश भी हो रहा है तो उसकी मास्टरों से अपने पास एक स्किल देती है और कहती है ये लो फिलहाल के लिए स्किल को अपने पास रखो। तुम्हारे पास जो पहले सूर्य टाइगर पाम वाला स्किल है ये उससे ज्यादा फास्टर और ज्यादा पावरफुल है। अगर तुमने इसको मास्टर कर लिया तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकते हो, लेकिन तुम्हारी फिजिकल बॉडी जो है इस लायक नहीं है कि इस पावर को ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सके। इसका मतलब यह है कि जब तुम इस टेक्निक को यूज करोगे तुम्हारी अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचने वाला है। इसी वजह से जब तक तुम मार्शल मास्टर राम में नहीं पहुंच जाते तब तक तुम्हें यहाँ पर इस टेक्निक को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये तुम्हें थोड़ी देर के लिए मास्टर मार्शल राम में पहुंचा सकती है जिसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर होने की वजह से इसको ज्यादा यूज मत करना, लेकिन जब कभी मुश्किल वक्त हो, जब तुम्हें लगे कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, उस वक्त इस रेसिंग थंडर टेक्निक को यूज करना और तुम मुश्किल वक्त से बाहर निकल जाओगे। तुम्हारा फैंग गाओ उस टेक्निक को ओपन करता है और कहता है कि तो एक जान ग्रेड की यानी एम्परर लेवल की एक बहुत ही हायर लेवल की टेक्निक है। अगर मैंने इसको मास्टर कर लिया तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इस टेक्निक की मदद से मुझे लगता है कि मैं उस लड़की को भी हरा सकता हूँ, यानी कि जैन किंग को भी हरा सकता हूँ। तुम्हारा फैंग गाओ से कहता है कि मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ ही मास्टर वहां से गायब हो जाती है। तुम्हारा फैंग गाओ कहता है कि एक बार उस लड़की की मदद कर दूं यानी जैन किंग की मदद कर दूं तो उसके बाद मुझे फायर लोटस के 3 सीड मिलेंगे। उन 3 सीड की मदद से अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो किंग लेवल के आर्टिफैक्ट हैं। एक्सिनो में 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 10 दिन तक वहां पर जंगल में आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक पेड़ के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो फैंग गाओ कहता है कि मुझे बताओ कि और कितना ज्यादा आगे जाना है। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जहाँ पर मैप के ऊपर यहाँ पर सामने एक बड़ा पहाड़ था लेकिन अब यहाँ पर वो नहीं है। फैंग गाओ से कहता है कि तुम्हें वो मिल नहीं रहा, लेकिन तुम्हें कैसे नहीं मिल सकता, ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसके बावजूद तुम्हें यहाँ पर ये चीज नहीं मिल रही। मेरी नाक इतनी भी तेज नहीं है कि मैं दूर से ही रेड लोटस फ्लावर की स्मेल को सूंघ लूं। तो मिस जैन उसे कहती है कि तुम्हें यहीं पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर से स्मेल आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि वो फायर लोटस फ्लावर कहाँ पर है। इसी के साथ ही आसपास का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। तो वो दोनों कहते हैं ये अचानक से क्या हुआ, क्या ये कोई अर्थक्वेक है या फिर यहाँ पर कोई और भी है जो कि उस चीज को लेने के लिए आया है। मिस जैन कहती है मुझे लगता है कि मेडिसिनल प्लांट जो है वो गार्ड्स लेवल के, इसी वजह से यहाँ पर ग्राउंड भी हिल रहा है जब वो यहाँ पर ब्लूम कर रहे हैं। अगर वो फ्लावर वाकई में एक्टिवेट हो चुका है तो फिर हमें जाकर उसे लेना होगा। अगर हमने वक्त से पहले उसे लिया या फिर वक्त के बाद लिया तो फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो वो दोनों जल्दी से जंप करते हुए उस तरफ आगे बढ़ते हैं जहां पर से उन्हें अर्थक्वेक की आवाज आई होती है। तो वो दोनों जल्दी से उस तरफ जा रहे होते हैं। तुम्हारा फैंग गाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुककर सोचना चाहिए, हो सकता है कि वहां पर हमारी तरह और भी पावरफुल लोग आए हों। अगर तुम्हें यहाँ पर रेड लोटस फ्लावर के बारे में पता है तो हो सकता है कुछ ग्रैंड मास्टर्स को भी इस बारे में पता और वो लोग भी यहाँ पर उस फ्लावर को लेने के लिए आए हों। जैन उसे कहते हैं अगर यहाँ पर 10 ग्रैंड लेवल के ग्रैंड मास्टर भी आ जाते हैं तभी वो यहाँ पर इस चीज के साथ फाइट नहीं कर सकते थे और इसको हरा नहीं सकते थे। जरा सामने तो देखो वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो सामने क्या हो रहा है। यहाँ पर स्पिरिट लेवल के मॉन्स्टर्स है, मार्शल स्पिरिट लेवल के मॉन्स्टर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उनमें से एक अर्थ ड्रैगन और दूसरा रेड फ्लेम डीमन टाइगर है। दोनों उसी जगह के करीब लड़ रहे हैं जिस जगह के करीब यहाँ पर रेड लोटस फ्लावर है। मुझे लगता है कि रेड लोटस फ्लावर की वजह से दोनों अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आए होंगे और दोनों यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होंगे कि रेड लोटस फ्लावर किसको मिलेगा। तो मॉन्स्टर जब वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं उन दोनों की फाइट की वजह से आसपास का एरिया जो है वो फ्लैट होता जा रहा होता है। तुम्हारा फैंग गाओ कहता है कि इसी वजह से मैप के ऊपर हमें वो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी जो मैप के ऊपर थी क्योंकि ये दोनों मॉन्स्टर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरे के पूरे पहाड़ उड़ी जा रहे हैं। तो जैन किंग कहते हैं कि हम लोग इन मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा दूर है, हो सकता है कि वो मेडिसिनल किंग यानी कि वो रेड लोटस फ्लावर वो भी वहीं पर कहीं पर हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो उन दोनों मॉन्स्टर्स की फाइट के दौरान उनके पांव के नीचे आकर कुचला जाए। फैंग गाओ से कहता है लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पर रेड लोटस फ्लावर की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही, मुझे सिर्फ और सिर्फ सल्फर की स्मेल आ रही है। आखिर मुझे यहाँ पर स्मेल क्यों नहीं आ रही। साथ ही ड्रैगन जो होता है वो उस लाइन को किक मारता है जिसकी वजह से लाइन उड़ता हुआ सीधा आकर उन्हीं के पेड़ के साथ आकर टकराता है जिसकी वजह से हमारा फैंग गाओ जल्दी से जंप करते हुए ऊपर जाता है और
मिस जैन को भी कैच कर लेता है। मिस जैन से कहता है कि जरा संभल कर, दोनों मॉन्स्टर्स यहाँ पर बहुत ही फियर्स फाइट कर रहे हैं और जो आसपास के पूरे एरिया को बर्बाद कर देंगे। हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुक सकते, वरना हम लोग भी यहाँ पर इनके पांव के नीचे आ जाएंगे। वो दोनों वहां से जंप करने के बाद दूसरे पेड़ के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और फाइट देख रहे होते हैं। तो उन्हें यहाँ पर खड़े खड़े तकरीबन 1 घंटा हो चुका होता है। तो मिस जैन कहती है कि हम 1 घंटे से यहाँ पर हैं, इन दोनों की फाइट तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कहीं ऐसा ना हो कि रेड लोटस फ्लावर इनके पांव के नीचे आ जाए। मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। तो फैंग हाउ से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जो स्मेल आ रही है वो सल्फर की, और सल्फर जो है वोल्केनिक से निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ है ये वोल्केनिक है, इसके अंदर बहुत सारा लावा है। लिटिल मास्टर से कहती है बेवकूफ कहीं कि तुम रेड लोटस फ्लावर को ढूंढ रहे हो। रेड लोटस फ्लावर जो है ये लावा के अंदर बनता है और लावा को इस वक्त तुम्हारे सामने है, यानी कि तुम्हें उस लावा पहाड़ के अंदर जाना होगा, वहां पर तुम्हें रेड लोटस फ्लावर मिलेगा। तुम्हारा फैंग हाउ कहता है कि मुझे पता है कि वो फ्लावर कहां पर है, हमें वो फ्लावर मिल गया है। फ्लावर इस वक्त उस लावा के पहाड़ के अंदर है, वहां पर से सल्फर की स्मेल निकली है, जिसकी वजह से मैं रेड लोटस फ्लावर की स्मेल को महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन असल में वहीं पर है, वो इस बड़े से पहाड़ के अंदर है। फैंग हाउ कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी उस लावा पहाड़ के ऊपर जाना होगा ताकि अंदर से जाकर उस लोटस फ्लावर को ले सके। और ये दोनों मॉन्स्टर्स यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हम लोग वहां पर निकल चलते हैं। तो मिस जैन उसे कहती है लेकिन हम लोग जितना ज्यादा उसके करीब जाएंगे उतने ज्यादा मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में सारे मॉन्स्टर्स उसी फ्लावर की तरफ ही जाएंगे। ये सभी के सभी जो है इस मेडिसिनल किंग फ्लावर रेड लोटस फ्लावर की तरफ ही आकर्षित हो रहे हैं। फैंग हाउ कहता है कोई बात नहीं, फिर भी हमें उन सभी का मुकाबला करके आगे बढ़ना होगा, वो सारे लो लेवल के मॉन्स्टर्स ही तो हैं। तो रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, दोनों तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को मारते जाते हैं। एक एक करते करते सभी मॉन्स्टर्स को मारकर वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जहां तक कि वो लोग उस वोल्केनो के केव के दहाने के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। तुम्हारा फैंग हाउ कहता है तो फाइनली हम लोग क्रेटर के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो वो उसे कहती है फैंग हाउ जल्दी से ढूंढना शुरू करो, तुम्हें कहां से स्मेल आ रही है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है इस वोल्केनो के अंदर यानी लावा के अंदर, क्या तुम्हें वो फ्लावर दिखाई दे रहा है। तुम्हारा फैंग हाउ कहता है जरा मुझे देखने तो दो। इसी के साथ ही हमारे फैंग हाउ को दिखाई देता है कि लावा के अंदर एक पत्थर होता है, उस पत्थर के ऊपर वो फ्लावर होता है। फैंग हाउ से कहता है क्या तुम्हें वहां पर दिखाई दे रहा है, वहां पर लावा के अंदर मैग्मा के अंदर वहां पर एक क्रेटर है और उस क्रेटर के ऊपर वो फ्लावर उगा हुआ है, हमें जाकर उसे लेकर आना होगा। तो मिस जैन किंग उसे कहती है लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि लावा का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई है, अगर हम लोग वहां तक पहुंच भी गए तो वापस जिंदा नहीं आ पाएंगे, हम लोग तो वहीं पर जलकर खाक हो जाएंगे। तो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ पर किसी लड़की को तो नंगा बिल्कुल भी नहीं करने वाला कि तुम वहां पर जाओ, जाकर अपने कपड़ों को जला लो। और साथ ही वो अपनी शर्ट को उतारता है और उसे कहता है कि मैं वहां पर जाता हूँ। फैंग हाउ इसी के साथ ही अपने फार्माकोफिया को यूज करते हुए अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता है, अपने इर्द गिर्द एक बैरियर बनाता है और साथ ही अपने मेडिसिनल इफेक्ट को भी एक्टिवेट कर लेता है। फैंग हाउ कहता है कि मुझे यहाँ पर तेजी के साथ वहां पर जाना होगा, अगर मैं यहाँ पर तेजी के साथ वहां पर जाऊंगा और साथ ही अपने फार्माकोफिया के साथ अपनी बॉडी को रिकवर करता जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं फ्लावर तक पहुंच जाऊं। मिस जैन किंग उसे कहती है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या तुम वाकई में ये रिस्क लेने को तैयार हो। तो फैंग हाउ से कहता है हाँ मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। यहाँ पर हमें मेडिसिनल किंग मिलने वाला है जो कि हजारों लाखों साल के बाद एक बार उगता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इसके लिए रिस्क नहीं लूंगा। तुम्हारा फैंग हाउ अपनी थंडरिंग बॉडी को एक्टिवेट करता है। जब वो थंडर रेसिंग बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है, वो बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ जाता है। हवा के अंदर जहाँ पर क्रेटर्स होते हैं उनके ऊपर से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और इस बात से मिस जैन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है इसने यहाँ पर थंडर एट्रीब्यूट को कब से मास्टर कर लिया है कि इसके पास अभी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो इसने छुपाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा फैंग हाउ उस फूल के पास पहुंच पाएगा और उस फूल को वहां पर से उखाड़ पाएगा या नहीं। और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।